नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और संवैधानिक सिद्धांत की, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। नाम सुनते ही दिमाग में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आ गया ना? तो चलिए जानते हैं कि संविधान में कानून पर ग्रहण कैसे लगता है और फिर वो कैसे हटता है। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? व्हाट इज इट? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है यदि संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया कोई कानून संविधान से असंगत है तो वह पूर्णतः अमान्य, नल एंड वॉइड नहीं होता, बल्कि उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इक्लिप्स यानी एक अस्थायी छाया पड़ जाती है। यह कानून पूरी तरह मरता नहीं है, बल्कि मात्र फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही उस असंगतता को दूर कर दिया जाता है या किसी संशोधन के द्वारा अधिकारों को बदला जाता है, वह कानून फिर से जीवित हो सकता है, यानी वो कानून पुनर्जीवित, रिवाइव हो सकता है, बस छाया हटने का इंतजार करता है। यह सिद्धांत कहां से आया, यानी ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? यह सिद्धांत सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका ने अपनाया सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय में, जो था भिकाजी नारायण धाकरस वी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 केस लॉ। भिकाजी नारायण धाकरस वी स्टेट ऑफ एमपी 1955 1947 में कानून पास किया गया था, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, जिसे राज्य सरकार को सार्वजनिक परिवहन का एकाधिकार मिल गया था। लेकिन 1950 में संविधान लागू हुआ और इस कानून की कुछ धाराएं आर्टिकल 19(1) जी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन के खिलाफ थी, यानी अब यह कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो गया। क्या इस कानून को पूरी तरह से अमान्य वॉइड माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून पूरी तरह से मृत, डेड नहीं है। यह केवल उस हद तक निष्क्रिय है जहां यह फंडामेंटल राइट से टकराता है। 1951 में एक संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 19 में कुछ बदलाव किए गए, जिससे अब यह कानून मौलिक अधिकारों से नहीं टकराता था। नतीजा, कानून पर पड़ा इक्लिप्स हट गया और वे आर्टिकल 13(1) एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह असंगतता की सीमा तक अमान्य होगा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी, अमान्य का अर्थ पूरी तरह से निरस्त नहीं, बल्कि इनऑपरेटिव अंडर इक्लिप्स माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ही लागू होता है। नंबर 2, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स से टकराते हैं तो वो पूरी तरह से वॉइड माने जाते हैं। इक्लिप्स हटाया जा सकता है संविधान संशोधन से, न्यायिक निर्णय से या उस असंगति को हटाने से। नंबर 3, इक्लिप्स केवल सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, नॉन सिटीजन्स पर वो प्रभावी रह सकता है। रियल लाइफ एनालॉजी, थोड़ी दिलचस्पी बढ़ाएं। कल्पना कीजिए कि कोई कानून एक चमकता सूरज है, लेकिन संविधान लागू होते ही उस पर फंडामेंटल राइट्स का ग्रहण लग जाता है। सूरज पूरी तरह बुझा नहीं, बस उसकी रोशनी कुछ देर के लिए छिप गई। जब ग्रहण हटा तो वही सूरज फिर से उजाला देने लगा। बस यही है डॉक्ट्रिन। समकालीन प्रासंगिकता यानी कंटेम्परेरी रेलेवेंस। आज भी कई पुराने कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। इन पर समय समय पर संशोधन होते रहते हैं ताकि वे संविधान के अनुकूल बने रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमें यह समझने में मदद करता है कि संविधान का दृष्टिकोण केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है। यह कानून को पूरी तरह खत्म नहीं करता, उसे सुधारने का मौका देता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमें सिखाता है कि संविधान मृत नहीं करता, सुधार का मौका देता है। यह न्याय और व्यावहारिकता का अद्भुत संतुलन है। इसलिए कानून पर अगर छाया भी पड़े तो जरूरी नहीं कि वो समाप्त हो जाए। कभी कभी छाया हटते ही वही कानून फिर से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो